प्रवीण कुमार, महासचिव जिला बार एसोसिएशन। आप तमाम अधिवक्ता बंधुओं से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि शब बारात, होली जैसे महान पर्व को आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनावे और आपसी भाईचारा कायम करें। ग्यारह मार्च को होने जा रहा है, सरगर्मी तेज हो गया है। पूर्व में भी आप महासचिव थे और इस बार फिर महासचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके अधिवक्ताओं के बीच में जाकर वोट मांगे? देखिए, बार एसोसिएशन की राजनीति में मैं लगभग 30-35 साल से सक्रिय रहा। पूर्व में मेरे पिताजी चुनाव लड़ा करते थे, उस समय से लेकर मैं लगातार सक्रिय था और उसी दरमियान मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे भी महासचिव बनना है। एक सपना था मेरा। और 2019-21 का जब चुनाव हुआ तो मैं महासचिव के पद पर चुनाव लड़ा और यहाँ के मतदाताओं ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और मुझे महासचिव के रूप में मेरा चुनाव किया। महासचिव के रूप में मैंने 2 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया और इन 2 साल के कार्यकाल में मैंने लगभग 200 अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटित किया। अधिवक्ताओं के बीच मेरी अपनी एक छवि है, उन्हें मुझ पर भरोसा है। उन्हें लगता है कि शायद मैं उनके काम आ सकता हूं और इन्हीं विश्वासों के साथ वो सारे मतदाता मेरे साथ हैं। अभी फिलहाल जो चुनाव होने जा रहा है बार एसोसिएशन का 2022-2024 के लिए, यही विश्वास जो अधिवक्ताओं का मुझ पर जो विश्वास है कि प्रवीण भैया मुसीबत के समय काम आते थे, काम आते हैं और काम आते रहेंगे, ये जो उनका विश्वास है यही मेरा जनाधार है और इसी बल पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अब जहां तक बात रह गई आम अधिवक्ताओं के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहा हूं, तो मेरी मुद्दा है कि मैं अधिवक्ताओं को सबसे पहले कोर्ट कैंपस में, चाहे वो न्यायिक पदाधिकारी हो या बेंच क्लर्क हो, वहाँ उनके मान सम्मान को स्थापित करना। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप आम अधिवक्ताओं से पूछेंगे। मेरा जो कार्यकाल रहा है पिछला, इस कार्यकाल में कोई शक नहीं है कि आम अधिवक्ता अपने आप को सबल, अपने आप को मजबूत और अपने आप को स्वाभिमानी समझ रहा था। लेकिन जब से एडहॉक कमेटी बनी, मुझे पता नहीं है मुझे क्यों हटाया गया, क्यों एडहॉक कमेटी बनाई गई, एडहॉक कमेटी बनाने से क्या लाभ हुआ ये मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना अनुभव ज़रूर हुआ है कि आम अधिवक्ताओं का मनोबल, आम अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा समाज में, कोर्ट कैंपस में, न्यायिक पदाधिकारियों के समक्ष या बेंच क्लर्क के समक्ष जरूर कुछ कमी आई है, ह्रास आई है। इन सबों को ऊपर उठाना, अधिवक्ताओं के मनोबल को बढ़ाना, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। अधिवक्ताओं के बीच से ये रूम हो, बिल्डिंग हो और सुविधा मिले, पेयजल का अभाव है, ये सब मांग उठ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा जो पिछला कार्यकाल था 2019-2021, इस कार्यकाल में मैंने लगभग 34 चैम्बर बनाया और एक चैम्बर में एटलीस्ट 5 से 7 आदमी बैठते हैं। तो इस तरह से आप जोड़ लेंगे तो 150 आदमी को चैम्बर में बैठाने की व्यवस्था मैंने की। इसके बाद मैंने बहुत जगह शेड लगवाया है जिसमें 100 आदमी बैठ रहे हैं आज के डेट में। तो एक कार्यकाल में मैंने लगभग 400-500 आदमी के बैठने की व्यवस्था की। और पिताजी का जब कार्यकाल हुआ करता था मेरा, उस समय भी इस पूरे सिविल कोर्ट कैंपस में आप पता करेंगे या हमारे अधिवक्ता बंधु जानते हैं कि जितना भी चैम्बर बना है, जितना भी शेड बना है, जितना भी बिल्डिंग बना है, उसमें 70% मेरा बनाया हुआ है। पिताजी के कार्यकाल में मैं ही बनाया करता था। 70% बिल्डिंग मेरा बनाया हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा काम बोल रहा है। आप जहाँ जहाँ बिल्डिंग में जाएंगे वहाँ नेम प्लेट आपको मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा। और आगे भविष्य में भी मेरी प्राथमिकता है कि अधिवक्ताओं को सम्मान के साथ सही जगह पर
बैठकर प्रैक्टिस करने की सुविधा मुहैया कराई जाए। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता मेरी होगी कि जो अधिवक्ता प्रैक्टिस में आए हैं उन्हें प्रैक्टिस में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, चाहे वो बार के तरफ से हो, चाहे वो बेंच की तरफ से हो या फिर वो जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हो। इस तीनों साइड से किसी भी अधिवक्ता को कोई कमी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हमें तत्पर रहना है, हमें अग्रसर होना है। और मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो भी कठिनाइयाँ होगी, कठिनाइयाँ आपकी होगी, समाधान मैं दूँगा। अधिवक्ताओं के बीच से ये भी उसमें मदद मिलना चाहिए था, ये मांग उठ रही है। अधिवक्ताओं की मांग जायज़ है, उनकी मांगों का मैं समर्थन करता हूं और मैं वादा करता हूं कि एसोसिएशन का जो संसाधन होगा, जितनी हमारी आर्थिक क्षमता होगी और जो हमारे अधिवक्ता बंधु नीडी होंगे, अपने संसाधन के हिसाब से और निडी अधिवक्ताओं की संख्या को देखते हुए जो भी संभव हो सकेगा बार एसोसिएशन करने के लिए तत्पर रहेगा और किया जाएगा। इंश्योरेंस का भी मतलब कि जो है वो भी मांग उठ रही है, एम्बुलेंस की वो मांग उठ रही है कि कुछ एक पर्सनल डॉक्टर होना चाहिए जो हर महीने में मतलब कि जो है मेडिकल जांच होनी चाहिए। इस तरह के ये सब सवाल आ रहा है। देखिए, कचहरी कैंपस में हॉस्पिटल का निर्माण होना संभव नहीं है, लेकिन किसी हॉस्पिटल से टाई अप करके और उसके हॉस्पिटल के माध्यम से अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सकती है। इस पर कार्य किया जा सकता है। मैं कुछ हॉस्पिटल वालों के साथ संपर्क में हूँ, जैसे हमारे एक मित्र हैं प्रशांत हॉस्पिटल, तो प्रशांत हॉस्पिटल के जो मालिक हैं वो हमारे मित्र हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। बहुत कम पैसों में अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए मैं कोई फाइनल आपको डिसीजन नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी बातचीत उनसे चल रही है और बहुत जल्द मैं ये सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। हेल्थ कार्ड का सवाल उठ रहा है कि कम से कम जैसे 5 लाख का ये है कि उस तरह का हेल्थ कार्ड हम लोग का भी बनना चाहिए था। इसकी मतलब सरकार से मांग करें बार एसोसिएशन की तरफ से। बार एसोसिएशन की तरफ से सरकार से तो हम लोगों की मांग बहुत पुरानी है और अक्सर हम लोग मांग करते रहते हैं। कोरोना काल में भी जो हमारे अधिवक्ता बंधु मरे, तो मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, सबों को मैंने लेटर लिखा था कि हमारे अधिवक्ता बंधु आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इन लोगों को आर्थिक सुविधा मुहैया कराई जाए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार के स्तर पर किसी तरह का कोई सुविधा प्रदान नहीं किया गया। अलबत्ता बहुत देर से ही सही बार काउंसिल की तरफ से 2-2 हज़ार रुपया उन अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराया गया जिन्होंने आवेदन दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि बार काउंसिल 2-2 हज़ार प्रति अधिवक्ता दिया था और उन रुपयों को मैंने बार एसोसिएशन के माध्यम से बैंक के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कराया। बैंक उसमें लगभग 3 लाख रुपया सर्विस टैक्स काट लिया, जो एसोसिएशन को लॉस चला गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो रुपया लॉस गया उसका भी डिमांड मैंने बार काउंसिल से किया, जबकि हमारे यहाँ के प्रतिनिधि बार काउंसिल में है, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो रुपया मेरा काट लिया गया है बैंक के द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में, उससे वापस दिलाया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक न हमारे बार काउंसिल के मेंबर उस रुपया को वापस कराए और न कभी बार काउंसिल मेरा रुपया वापस किया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी मैं अपनी डिमांड को बरकरार रखूंगा, आगे भी मांग जारी रहेगी। ये चुनाव 8-10 महीना पहले हो जाना चाहिए था, मगर लेट हो गया है, ऐसा क्यों? देखिए, चुनाव जिस समय घोषणा हुई थी उस समय मैं महासचिव के पद पर था और मेरा कार्यकाल बाकी था, लेकिन बहुत सारे सवाल का जवाब देना उचित नहीं होता है। ये सवाल भी आपने पूछ लिया, मुझे मजबूरन इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे जो कंटेम्परेरी थे, विरोधी थे, उनको लगा था कि मैं चुनाव हार रहा हूँ और चुनाव हार जाते इस डर से और बार काउंसिल का मेंबर होने का नाजायज लाभ लेते हुए उन्होंने बार काउंसिल से एडहॉक कमेटी बनवा लिया और उस एडहॉक कमेटी को 3 महीने का समय दिया गया था चुनाव कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि एडहॉक कमेटी चुनाव में प्रयासरत न होकर अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया। फिर हम लोगों ने दबाव बनाया
हड़ताल पर बैठे, लिखा पढ़ी किया हमने बार काउंसिल से, तो मजबूरन एडहॉक कमेटी चुनाव कराने जा रही है। ये एडहॉक कमेटी मजबूरी में चुनाव करा रही है लगभग 8-9 महीने के बाद, लेकिन देर आज दूर है, चुनाव हो रहा है, भगवान करेगा अच्छा है। और महासचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नेताओं से क्या आवाज करना चाहते हैं? मैं आम अधिवक्ताओं से, हमारे सीनियर्स हों, हमारे कलीग हों, हमारे जूनियर्स हों, मैं उन तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में एकल पद की लोग, एक व्यक्ति एक पद। अभी जो आदमी बात काउंसिल के अंदर हैं, वहाँ लाभ के साथ फिर यहाँ भी उनको चाहिए महासचिव का। ऐसे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, हम निपट नहीं सकते हैं, लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं कि यहाँ भी और वहाँ भी। इससे क्या होगा कि जब वहाँ का कार्य निष्पादन ठीक से कर पाएंगे तो यहाँ का कार्य निष्पादन ठीक से कर पाएंगे। इसलिए मैं आम अधिवक्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि इन सारे मुद्दों को देखते हुए और जो पूर्व में किए गए कार्यों को देखते हुए आप अपने स्वविवेक वैसे उम्मीदवार को चुनें जिस पर आपको भरोसा हो, जो काम कर रहा हो, जो जिसने काम किया हो, उसको काम करने की मंशा हो। परिचय बताएं। जी, मेरा नाम